प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूँ। आज महात्मा गांधी के जीवन के संबंध में बात करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज्य के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। मोहनदास की माता पुतलीबाई थी और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका प्रभाव युवा मोहनदास पर पड़ा और इन्हीं मूल्यों के आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार मोहनदास ने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए व्रत और विभिन्न धर्मों और पंथों को मानने वालों के बीच परस्पर सहिष्णुता को अपनाया। सन 1883 ईस्वी में 13.5 साल की उम्र में ही गांधी जी का विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करा दिया गया। गांधी जी और कस्तूरबा के 4 संतानें हुई, जो सभी पुत्र थे। उनकी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। सन 1887 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। तत्पश्चात गांधी जी की विदेश में शिक्षा और वकालत। गांधी जी वर्ष 1888 ईस्वी में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। जून 1891 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट गए और वहां जाकर उन्हें अपनी मां के मौत के बारे में पता चला। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत भी की, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। आखिरकार सन 1893 ईस्वी में एक भारतीय फर्म से नेटल, दक्षिण अफ्रीका में 1 वर्ष के करार पर वकालत का कार्य स्वीकार किया। तत्पश्चात गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सन 1893 से सन 1914 ईस्वी तक गांधी जी 24 वर्ष की अवस्था में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वह प्रिटोरिया स्थित कुछ भारतीय व्यापारियों के न्यायिक सलाहकार के तौर पर वहां गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, जहां उनके राजनीतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उनको गंभीर नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी की कोच की वैध टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के बाद उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ये सारी घटनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों को अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीयों की नागरिकता संबंधित मुद्दे को भी दक्षिण अफ्रीकी सरकार के सामने उठाया और सन 1906 ईस्वी में जुलू युद्ध में भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। तत्पश्चात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष में गांधी जी का योगदान सन 1916 ईस्वी से सन 1945 ईस्वी के बीच चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज और नमक सत्याग्रह, हरिजन आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन आदि में गांधी जी के द्वारा उपर्युक्त आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश आज़ाद हो सका। महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इन सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरित किया। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष सन 1944 ईस्वी में रंगून रेडियो से
गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी समुच्च मानव जाति के लिए मिसाल हैं। उन्होंने हर परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इनका पालन करने के लिए कहा। उन्होंने अपना जीवन सदाचार में गुजारा। वह सदैव परंपरागत भारतीय पोशाक धोती और सूट से बनी शॉल पहनते थे। सदैव शाकाहारी भोजन खाने वाले इस महापुरुष ने आत्मशुद्धि के लिए कई बार लंबे उपवास भी रखे। देश का विभाजन और आज़ादी में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते ब्रिटिश सरकार ने देश को आज़ाद करने का संकेत दे दिया था। भारत की आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुसलमान बाहुल्य देश पाकिस्तान की मांग तीव्र हो गई थी और 40 के दशक में इन ताकतों ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को वास्तविकता में बदल दिया था। गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे क्योंकि यह उनके धार्मिक एकता के सिद्धांत से बिल्कुल अलग था, पर ऐसा नहीं हो पाया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे जब उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ऐसा माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे। उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान है जिसको भारतीय इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।